पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। जो भी हुकूमत हो हमें उसकी इज्जत करना चाहिए। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाअल्लाह कभी नहीं आता। 75 बरसों में फौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीखी कामयाबी पाकिस्तान में पठान पर FIR का तोड़। जो भी हुकूमत हो हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। हुकूमत जमहूरी है। हमारी फौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वजीर आजम से लेकर सारे वजीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। कोई उनसे कहता है ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। वो कुछ काम अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाअल्लाह कभी नहीं आता। 75 बरसों में फौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। इसमें फौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुँचाता है, वो खुद को जिम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर है। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है और उनका अमल भी उन्हीं की तरफ लौटेगा। 75 बरसों से जो यहाँ गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। दादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब। न पैसा, न तालीम, न घर, न कोई मुस्तकबिल। इनका कोई हक नहीं। सिर्फ एक हक है, अगर गलती से कहीं इलेक्शन हो जाए तो इन पे वोट डालना फर्ज है। यहाँ जो तख्त पर बैठे हुए हैं, दादा तख्त पर, बाप तख्त पर, बेटा तख्त पर, बेटी तख्त पर, फिर पोता तख्त पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन लोग यकीन से महरूम हैं जबकि बदतरीन लोग पुरजोश वारफ्तगी से भरपूर हैं। ने मुझे यहाँ संजीदा गुफ्तगू करने के लिए नहीं बुलाया था, मगर दिल न हंसने को चाह रहा है न हंसाने को। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूँगा। खामोश हो गई, फिर कहने लगी अनवर साहब बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा कहाँ की हो, तो कहने लगी गुजरात। मैंने कहा मुस्लिम लीग काफ की तरफ हो? बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूँ। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोजगार होती, यहाँ तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा आप सारे फूल ले जाएं। बोली बाला जिंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यही रहने दे, ये कह के चली गई। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीखी कामयाबी पाकिस्तान में पठान पर FIR का तोड़ और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नजर नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सलाब से कहीं ज्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। IMF से बातचीत खत्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अब क्या करें? अमीर परेशान है कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। जो हाल इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर का है, आगरे का भी यही हाल था। जब नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा था
जब मिली रोटी हमें सब नूर हक रोशन हुए, रात दिन शम्सो कमर शामो शफक रोशन हुए, अपने बेगानों के थे लाजिम जो हक रोशन हुए, दो चपाती के वरक में सब वरक रोशन हुए। एक रकाबी में हमें 14 तबक रोशन हुए। एक जगह और कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती हैं रोटियां।